हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम जो बात कर रहे हैं, हम हमारे फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट को, फ्रिक्शन टॉपिक को ही आगे थोड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे, अगर किसी रफ इंक्लाइन प्लेन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, उस इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ओके, और यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है। My dear students, already we have understood what is meaning of angle of repose. और अगर आपने एंगल ऑफ रिपोज के कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है तो जो लास्ट लेक्चर है वो आपका एंगल ऑफ रिपोज का है, जहाँ पर आप वो वीडियो देखकर एंगल ऑफ रिपोज का मतलब समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, सो डेफिनेटली दिस ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड। ओके, you have to concentrate on the screen. What the question is saying that now definitely this block will move downward, but we are applying this capital F force in upward direction. Okay, this capital F in upward direction, and the friction coefficient, static friction coefficient of this surface and the block is mu as given. Now what is the question is that find the range of F so that the block remain in rest on inclined plane. Now what is meaning of this range? This word is now little bit interesting. Okay, so what is this F and what is this meaning of range? तो यहाँ पर रेंज का मतलब है F का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करना है ताकि ये ब्लॉक रेस्ट में रहे। अब मिनिमम फोर्स का क्या मतलब है? मिनिमम फोर्स मतलब कम से कम फोर्स हमने इस पे लगाया, और उससे कम लगाया तो ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करने लगेगा। और अगर ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करने लगेगा और उसके पास टेंडेंसी होगी डाउनवर्ड मोशन की, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन विल वर्क अपवर्ड। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स? इन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F, what will happen if you are increasing this value of F above the maximum value? Then this block will have tendency to move upward. वो upward direction में move करेगा, and definitely this friction now in this case will work downward along the inclined plane. तो यहाँ पर फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन इस F के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। अगर आप मिनिमम लगाएंगे तो फ्रिक्शन अपवर्ड लगेगा, मैक्सिमम लगाएंगे तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा, और वही केस हमको इस F का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मिनिमम फोर्स की बात करते हैं। हम सबसे फर्स्ट केस देख रहे हैं, केस नंबर 1, और उसमें बच्चा लोगों हम बात कर रहे हैं when a block have tendency to move downward. So F minimum, जब मिनिमम फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक के पास, ब्लॉक have tendency to move downward. ओके, डाउनवर्ड मूव होने की टेंडेंसी उसकी होगी, और डाउनवर्ड मूव करने की टेंडेंसी होगी। और अगर आप अप FVD बनाते हैं, अच्छा एक बात और जरा ध्यान से देखिए, टॉपिक का नाम क्या लिखा है? कंडीशन फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। हम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की कंडीशन यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर M और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगेगा? यहाँ इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की तरफ लगेगा, mg साइन थीटा नीचे की तरफ लगेगा। ओके, और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, और mg cos थीटा इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की तरफ परपेंडिकुलर लग रहा है। हमको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि n इक्वल टू mg cos थीटा। ओके, और अगर हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है और हम F इज इक्वल टू mg साइन थीटा लिखे, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, तो फॉर मिनिमम F मिनिमम, ओके, हमने यहाँ पर F नहीं लगाया तो अपवर्ड डायरेक्शन में F भी लगेगा, तो ये कैपिटल F भी यहाँ पर ऐड करना है। तो मिनिमम F की वैल्यू के लिए यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होगा, मतलब म्यू एस इंटू एन होगा, और एन का वैल्यू क्या होगा? एन का वैल्यू होगा mg cos थीटा। क्या होगा? mg cos थीटा। ओके, इसे हम आगे
ले जाते हैं। तो यहाँ पर अब इस F का मिनिमम वैल्यू, तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू दैट इज म्यू एस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो F का मिनिमम वैल्यू बच्चा लोगों कितना आया? F का मिनिमम वैल्यू आया एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एस एम जी कॉस थीटा। आप चाहे तो एम जी को कॉमन ले सकते हैं, ये मिनिमम वैल्यू है। ये कौन सा वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू। तो ये पहला केस। अब दूसरा केस हम यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, जरा ध्यान से आपको समझना है। दूसरे केस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर केस नंबर 2 लिख देते हैं, दैट इज केस नंबर 2। ओके, और केस नंबर 2 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भैया एफ मैक्सिमम तो block will move upward, block will start move upward डायरेक्शन में मूव करने लगेगा अगर इससे ज्यादा फोर्स आप लगाएंगे तो फिर से हम FVD बनाते हैं और यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा मैक्सिमम फोर्स लगाने के बाद, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। और इस फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसके साथ में मेरे प्यारे बच्चों एम जी साइन थीटा भी लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा और उसके बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा? एम जी कॉस थीटा। फिर वापस से हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद हमको क्या मिलेगा? वो मिलेगा एफ मैक्स ओके इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस एम जी कॉस थीटा। तो ये जो है ये मैक्सिमम फोर्स हमने कैलकुलेट किया। ओके, तो जो F का वैल्यू अगर इस F मिनिमम से ज़्यादा और F मैक्सिमम से कम हुआ, जो हम फाइंड कर चुके हैं, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड और बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।